हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य जी के जीएस में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि भारत की जो है संसदीय शासन व्यवस्था, या कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। वो संघात्मक है, एकात्मक है, अध्यक्षात्मक है या अर्धसंघात्मक है। इन चारों बातों के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ नॉलेज प्राप्त हो रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम जानते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, कि भारत के संविधान में किस प्रकार से शासन व्यवस्था का जिक्र जो है किया गया है और किस प्रकार की शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में है। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट है उन्हें जो है क्लियर करते हैं कि वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। अब दोस्तों, यदि देखा जाए तो जितने भी भारत में जो पॉलिटिकल लीडर थे वो सबसे पहले जो थे वो बैरिस्टर या वकील थे। लेकिन उन्होंने समय समय पर जो है अपना जो है वकील बना छोड़ के जो है बैरिस्टर छोड़कर वो जो है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक नेता बन गए। जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे। जो बैरिस्टर की सबसे बड़ी डिग्री होती है बैरिस्टर एट लॉ, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं वॉर एट लॉ। तो उनके पास जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास उनकी जो है ये डिग्री उनके पास थी। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे वो सबसे पहले जो है संविधान में क्या थे, वकील थे। तो उन्होंने इस संविधान को बनाया था, तो उससे ही जो है कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। तो वकीलों का स्वर्ग हम बोलते हैं भारतीय संविधान को। अब दूसरा पॉइंट आता है कि उधारों का थैला। उधारों का थैला किसे बोलते हैं? तो दोस्तों, उधारों का थैला भी जो है भारतीय संविधान को कहा जाता है, क्योंकि लगभग विश्व के 60 देशों का अध्ययन करके भारतीय संविधान बनाया गया था। लगभग 60 देशों का अध्ययन करके जो है भारतीय संविधान बनाया गया था, जिसमें संविधान सभा 389 सदस्य थे। हम जो है जिक्र पिछली जो है वीडियो में कर चुके हैं। तो कौन से देश से क्या लिया और किस प्रकार से जो है भारत में ग्रहण किया संविधान में, तो ये जो है हमारी अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन जाता है कि वकीलों का स्वर्ग या उधारों का थैला किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं हमारे भारतीय संविधान को। अब जिक्र आ जाता है कि हमारी जो भारत की शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। तो भारत की शासन व्यवस्था है दोस्तों अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक। अब अर्धसंघात्मक का मतलब क्या है? अर्धसंघात्मक का मतलब है कि उसमें जो है एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। यदि हम एकात्मक की बात करें तो जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था का झुकाव और है हमारे संविधान का, कह सकते हैं कि हमारे जो भारत संविधान का झुकाव है वो संघात्मक तो है ही, लेकिन एकात्मक की जो है झुकाव भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था का जो है एकात्मक की ओर झुकाव है। अब जैसे उसमें क्या है कि आपातकाल में समस्त शक्तियां केंद्र के पास। यदि हमारे देश में आपातकाल लगता है, हमारे देश में किसी कारणवश आपातकाल लगता है, तो जो समस्त शक्तियां हो जाती हैं, समस्त शक्तियां वो केंद्र के पास हो जाती हैं। समस्त शक्तियां केंद्र के पास हो जाती हैं। तो समस्त शक्तियां किसके पास हो जाती हैं? केंद्र के पास जो है आपातकाल में समस्त शक्तियां केंद्र की ओर हो जाती हैं। तो इसका मतलब भी यह हो गया कि जो है भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक की ओर झुकाव भारत की शासन व्यवस्था का है। अब किस प्रकार से? तो मानो किसी राज्य में आपातकाल लग रहा है, किसी राज्य में आपातकाल लग रहा है, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा और राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देगा। तो जो उस राज्य में जो है आर्टिकल 356 का यूज करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, लेकिन संभालेगा जो वहां का शासन वो राज्यपाल संभालेगा, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है नियुक्त किए जाते हैं। या कह सकते हैं कि राज्यपाल जो होता है समस्त राज्यों में वो राष्ट्रपति का ये जो है व्यक्ति होता है। तो ये जो है आपातकाल में समझ सकते हैं केंद्र के पास एकात्मक की ओर झुकाव होता है। अब से एकल नागरिकता। यदि दोस्तों हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जिसमें उन 50 राज्यों के जो व्यक्ति हैं
तो उनके पास राज्यों की नागरिकता तो है ही, लेकिन एक केंद्र की नागरिकता भी जो है उनके पास है। यूएसए में लगभग 50 जो राज्य हैं उसमें जो है उनका अलग अलग संविधान है, यानी कि 50 राज्यों का 50 संविधान है और एक केंद्र का संविधान है। लेकिन हमारे भारत में केवल एकल नागरिकता है, वहां दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। तो ये भी जो है एकात्मक की ओर झुकाव माना जाता है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये भी एकात्मक की ओर झुकाव माना गया है। संघ और राज्य के मध्य एक ही संविधान। अब दोस्तों मैंने अभी बताया है कि संविधान यूएसए में अलग अलग है, 50 राज्यों का अलग है, लेकिन एक केंद्र का भी अलग है। तो संघ और राज्य के मध्य एक ही संविधान। अब भारत में केवल एक ही संविधान है, तो ये भी जो है एकात्मक की ओर झुकाव माना जाता है। अब अगला है कि शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। यदि कोई शक्ति है, जैसे मानो ऐसी शक्ति है कि जिसका जिक्र संविधान में है ही नहीं, या उस समय जो संविधान बन रहा था उस समय जिक्र मतलब कोई ऐसी शक्ति का जो है मतलब हमें पता नहीं चला कि हाँ संविधान निर्माताओं की कि हाँ ऐसे भी जो है काम हो सकता है। तो जिन कार्य का जिन शक्तियों का जिक्र संविधान में नहीं है वो उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट विषय। तो वो अवशिष्ट विषय किसके पास है? वो केंद्र के पास में है। तो कह सकते हैं कि शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में ज्यादा है। तो ये भी जो है एकात्मक की ओर झुकाव माना जाता है। तो हमारी जो है किस प्रकार की होगी संसदीय शासन व्यवस्था? तो हमारी शासन व्यवस्था होगी अर्ध संघात्मक। अब संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र के पास भी शक्ति और राज्य के पास भी शक्ति। अब कैसे? केंद्र में जो प्रधानमंत्री बनता है वो राज्यसभा से बन सकता है और वो जो है आपका लोकसभा से ही बन सकता है। लेकिन जो भारत का वास्तविक जो कहते हैं कि वास्तविक जो शक्तियां जिसके पास होती हैं, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उसमें एक औपचारिक प्रमुख होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो केंद्र में तो हो गई ये बात। अब केंद्र में ये बात हो जाती है, राज्य में हो जाती है ये कि भैया जो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो अब शक्ति जो केंद्र को भी दे दी और राज्यों को भी दे दी, तो ये जो है हो गई संघात्मक। तो ये हो गई क्या हो गई? संघात्मक। लेकिन एकात्मक की ओर भी झुकाव है। तो भैया हमारी जो शासन व्यवस्था होगी वो होगी अर्ध संघात्मक। संसदीय शासन व्यवस्था में औपचारिक जो प्रधान होता है, जो औपचारिक शक्तियां जिसके पास होती हैं वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो होती है प्रधानमंत्री के पास। इसी प्रकार की जो है हमारे संविधान में शासन व्यवस्था या भारत में शासन व्यवस्था जो है अपनाई गई है। तो हम संघात्मक शासन व्यवस्था, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को जो है हम समझने वाले हैं। तो अध्यक्षात्मक या एकात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब होता है कि समस्त शक्तियां एक ही के पास, जैसे यूएसए में राष्ट्रपति, जैसे यूएसए में राष्ट्रपति। तो उस प्रकार की जो शक्तियां हैं औपचारिक या वास्तविक शक्तियां, वो समस्त शक्तियां औपचारिक भी और वास्तविक शक्तियां समस्त शक्तियां जो हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। या कह सकते हैं कि एकात्मक जब राष्ट्रपति है भैया, कोई और प्रधानमंत्री नहीं बनता, कोई और कुछ नहीं है, तो जो है शक्तियां एकात्मक हैं, या कह सकते हैं ये अध्यक्षात्मक है। अब वहां पर अध्यक्षात्मक तो को माना गया है। तो ये जो है हमारी भारत की अध्यक्षात्मक जो है शासन व्यवस्था थी। कुछ और पॉइंट है हमारे, उन्हें जो है हम अभी जान लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी शासन व्यवस्था अर्धसंघात्मक है। तो हमारी भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? संघात्मक भी और एकात्मक भी, इसलिए हम जो है उसे अर्धसंघात्मक कहते हैं। भारत की शासन व्यवस्था, तो भारत की शासन व्यवस्था कौन सी है? संघात्मक भी है, संघात्मक भी है
और जो है एकात्मक भी है। तो इसलिए हम अपने भारत की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? अर्ध संघात्मक भारत की शासन व्यवस्था को कहते हैं, अर्ध संघात्मक। तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? भारत की शासन व्यवस्था है अर्ध संघात्मक। अब जो संघात्मक होती है, संघात्मक में कार्यपालिका और विधायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का आपस में बहुत बड़ा संबंध होता है। लेकिन एकात्मक या अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका, इसमें जो है इन दोनों में जो है संबंध होता है, लेकिन इसमें जो है एकात्मक में कार्यपालिका और विधायिका का संबंध जो है नहीं होता है, तो दोस्तों आज हमने जाना कि हमारी जो है भारतीय संविधान की या भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगली वीडियो में हमारा जो है किस देश से क्या लिया गया, अपने संविधान में क्या अडॉप्ट किया गया, या किस प्रकार से किस देश से क्या चीज जो है ली है, तो वो जो है हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार से आपको हमारी वीडियो से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जय।